डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। फिलहाल मौसम जिस तरह लहरों की तरह ऊपर नीचे हो रहा है उसमें वसंत और फागुन की मिलावट है और पारंपरिक तौर पर इसे आम जीवन खास वक्त के तौर पर देखा समझा जाता है। विराम हो सकता है कि लोग कुछ अलग महसूस करते भी हों विराम, लेकिन मुझे लगता है कि यह मौसम इस बात की ताकीद भी करता है कि तापमान में चूंकि स्थिरता नहीं रहती है इसलिए अपना ख्याल जरा ज़्यादा रखा जाए विराम। खास तौर पर मौसम में उतार चढ़ाव के मद्देनज़र बुजुर्गों को घर से बाहर कम निकलने की सलाह दी जाती रही है विराम। यो घर परिवार में बुजुर्गों का ख्याल रखा जाए या नहीं लेकिन बाजार भलाई और हित के नाम पर हमेशा आगे दिखता है विराम। एक तरफ मांग के अनुरूप बाजार में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली स्वादिष्ट चीज़ें और उनके विज्ञापन बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बुढ़ापा की रफ्तार कम करने या फिर उसे रोकने तक के लिए दवाइयाँ बनाने का दावा किया जा रहा है विराम। जाहिर है इन दावों के साथ वे दवाइयाँ बिक भी रही है विराम। इन दवाइयों के निर्माता कहते हैं कि बुढ़ापा देर से आए यानी वरिष्ठ जन जीवित रहे और वातावरण को देखते हुए घर से भी कम निकले या न निकले विराम। एक तरह से देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन बुढ़ापे को बीमारी घोषित करने पर विचार कर रहा है विराम। हालांकि बुढ़ापा अगर वास्तविक रूप में आ जाए तो उसे किसी रोगी की तरह बरतना पड़ता है देखभाल और ख्याल रखना पड़ता है विराम। लेकिन इसी क्रम में हो यह भी रहा है कि हमारे बुजुर्ग मकान के एक कोने में घर का अनदेखा सामान की तरह होते जा रहे हैं विराम। यह मान लिया जा सकता है कि हमारे यहाँ उन्हें जिंदगी की खुशियाँ उनके अधिकार दिलाने से संबंधित कानूनों की मौजूदगी है लेकिन अधिकतर वरिष्ठ जन सामाजिकता परिवार के सम्मान का ख्याल शर्म या अन्य मानसिक परिस्थितियों के कारण कानूनी अधिकारों से वंचित किए जाने के बावजूद न्यायालय की शरण में नहीं जाते विराम पैरा। जिस वृद्धावस्था में पहुंच चुके व्यक्ति को वांछित माहौल उचित स्वास्थ्य सुविधाएं तो क्या 2 वक्त का पौष्टिक नहीं केवल भरपेट खाना भी नहीं मिलेगा वह ठीक से उठेगा बैठेगा और चलेगा कैसे विराम। चिकित्सा की पढ़ाई में शल्य क्रिया के लिए तैयार हो रहे एक नए चिकित्सक कहते हैं कि एक दिन में 3 बार भोजन करना चाहिए विराम। दूसरी तरफ बुढ़ापा आने की प्रक्रिया को धीमी करने में जुटे विशेषज्ञों का कहना है कि दिन में 3 नहीं 2 बार भोजन अवश्य करें विराम। इस सिद्धांत के अनुसार जब भूख लगती है तो मानवीय शरीर को आराम मिलता है और यही स्थिति उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में रुकावट पैदा करती है विराम। हमारे यहाँ तो वैसे भी करोड़ों लोगों को एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता विराम। बुढ़ापा विशेषज्ञों के सिद्धांत यहाँ 2 गुना पहले से ही लागू है क्योंकि करोड़ों लोग एक वक्त ही खाना खा रहे हैं विराम पैरा। किसी भी देश की जनसंख्या में सबसे खराब स्थिति बूढ़ों की होती है विराम। ऐसी
वय में पहुँचे बहुत से लोग अपने जीवन का देश छोड़कर जाना चाहते हैं विराम। यह किसकी नाकामी है विराम। क्या एक समाज और संवेदना से लैस मनुष्य होने के नाते हमें यह सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि जवानी और उत्तरार्ध कैसे बेहतर बिताए जाए, इस बारे में सही सोच विकसित करने की ज़रूरत है, लेकिन क्या इस क्रम में बुजुर्गों को हाशिए पर धकेल दिया जाना चाहिए। बुढ़ापे को सहज प्राकृतिक बदलाव की तरह लिया जाना चाहिए और समाज, परिवार और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे बुढ़ापे को त्रासदी न बनने दे विराम पैरा। कुछ समय पहले इंदौर में बुजुर्गों की घोर अनदेखी, उन्हें कहीं से उठाकर कहीं और फेंकने की घटना और उनकी सामाजिक उपेक्षा यह बताती है कि कानून की ठंडी धूप तले बुजुर्ग कैसे सिकुड़ रहे हैं विराम। हमारे यहाँ परिवर्तन बहुत समय तक टूटे फूटे ढंग से चलता, गिरता संभलता है विराम। अगर राजनीतिक समर्थन मिल जाए तो सीधा चल पाता है, नहीं तो धराशायी हो जाता है विराम। लगभग 10 साल पहले हुई जनगणना के अनुसार करीब 10 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा बुजुर्ग हमारे देश का हिस्सा हैं विराम। जीवन साथी की मृत्यु, उससे अलगाव या बच्चों के कहीं दूर चले जाने के कारण भी 1.5 करोड़ से ज़्यादा बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं विराम। इनसे बात करने, इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है विराम। इनके लिए बीमारी की हालत ज़्यादा दुखदायी रहती है विराम पैरा। गुजरात का एक संगठन अकेले रह गए बुजुर्गों को मिलवाने का काम कर रहा है और आपसी सहमति होने पर उनका विवाह भी करवा दिया जाता है विराम। अगर वे लिव इन या सहजीवन शैली में रहना चाहते हैं तो उसका प्रबंध भी हो जाता है विराम। अगर समाज वाकई यह मानता है कि बुजुर्गों को भी सम्मानजनक तरीके से जीने का अधिकार है तो उनके इस अधिकार की रक्षा करते हुए संजीदा प्रयास क्यों नहीं किए जाते विराम। अगर अभिभावक किन्हीं कारणों से अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाते, जीवन साथी की मृत्यु हो चुकी है, बीमारी के कारण शरीर साथ नहीं दे रहा, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो भी समाज और सरकार यह व्यवस्था करे कि वे अपने जीवन को अलविदा भी सम्मानजनक तरीके से करें विराम। यह उनका अधिकार है और इसे पूरा करना समाज और सरकार की जिम्मेदारी है विराम पैरा। राजनीति का भरपूर दोहन करने में सामाजिक की अपेक्षा असामाजिक तत्वों की सक्रियता चरम पर है विराम। यह एक ऐसी कटु वास्तविकता है कि नीति और सिद्धांतों की राजनीति का दंभ भरने वाला राजनीतिक नेतृत्व भी इस वास्तविकता को जानकर भी अनजान बना रहता है विराम। लोकतंत्र की राजनीति में नेतृत्व को अपने पाले में खेल रहे हर खिलाड़ी को तवज्जो देना उनकी राजनीतिक व्यवस्था है विराम। एक प्रकार से लोकतंत्र की यह विकृति राजनीति की मान्य परंपरा में मर्ज होती दिखाई देती है विराम। दरअसल, हर एक राजनीतिक दल का शीर्ष नेतृत्व इस तथ्य से भली भांति अवगत है, लेकिन इसकी शल्य क्रिया के लिए आगे आने को तैयार नहीं है विराम। जन समर्थन के आधार को कोई भी नेतृत्व
खोना नहीं चाहता विराम, चाहे वह जन समर्थन अराजकता से ही फलित क्यों न हुआ हो विराम पैरा। विडंबना यह है कि स्थापित राजनीतिकों द्वारा उच्च स्तर पर सत्ता का समीकरण बैठाने की गरज से बेमेल गठबंधन समाज में नकारात्मक संदेश देते हैं विराम। येन केन प्राकरेण सत्ता के लिए राजनीति का सिलसिला उचित अनुचित में भेद नहीं करता विराम। यही कारण है कि राजनीति का मूल स्वरूप निरंतर विकृत होता जा रहा है विराम। आमतौर पर देखा गया है कि एक ही दल के अलग अलग गुट के नेता अपने गुटीय वर्चस्व के चलते शीर्ष नेतृत्व से अपने और समर्थकों के पदों के लिए सौदेबाजी करने से नहीं हिचकते हैं विराम। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अवसर आने पर अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को भी ताक पर रख दिया जाता है विराम। ऐसे में देश प्रदेश में राजनीतिक हलचल कितने भी तीव्र दिखाई दे, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर अधिकांश नागरिक स्वयं को असहज अनुभव किया करते हैं विराम। स्टॉप।